हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है इडियम्स, जिसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं। ओके, तो ये स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड पार्ट है, यानी अगर आपको अपनी इंग्लिश और अच्छी करनी है, उसे बेहतर बनानी है और इंग्लिश में टॉकिंग करनी है तो ये पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो आज इस पार्ट में हम तो ऐसे फ्रेज पढ़ेंगे जो कि बोलचाल में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो चलिए पहली फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारी पहली फ्रेज स्टूडेंट, जो कि है बिलीव इट और नॉट। और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वो मीनिंग ये रहे स्टूडेंट, कौन से है? मानो या न मानो या फिर हो ना हो। तो अगर जब भी आप ये मीनिंग्स इस्तेमाल करोगे तो आपको ये फ्रेज यूज करनी है, जो कि है बिलीव इट और नॉट। ओके, तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। मानो या न मानो, वह हमें बेवकूफ बना रहा है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? मानो या न मानो। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें ये फ्रेज यूज करनी है, कौन सी? बिलीव इट और नॉट। तो चलिए अभी इसका कन्वर्ट करते हैं। तो मानो या न मानो, इसके लिए हम यूज करेंगे बिलीव इट और नॉट, और इसकी इंग्लिश हो गई है ही इज फूलिंग अस। ओके, तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें ये फ्रेज यूज करनी है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। मानो या न मानो, उसे नौकरी से निकाल दिया है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? मानो या न मानो, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो मानो या न मानो, इसकी इंग्लिश हो गई है बिलीव इट और नॉट, और इसकी इंग्लिश हो गई है ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सर्विस। ओके, तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें ये फ्रेज यूज करनी है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हो ना हो, वह हमसे आंखें चुरा रहा है। तो देखिए अभी सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? हो ना हो, तो हमें दो में से कोई भी एक मीनिंग चाहिए, या तो मानो या न मानो या फिर हो ना हो। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो हो ना हो, इसकी इंग्लिश हो गई है बिलीव इट और नॉट, और इसकी इंग्लिश हो गई है ही इज इवेडिंग बीइंग साइटेड। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें ये फ्रेज यूज करनी है, जो कि है बिलीव इट और नॉट। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हो ना हो, आज बारिश होगी। तो देखिए इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? हो ना हो, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो जो कि हो ना हो ये स्टार्टिंग में है, तो इसकी इंग्लिश हो गई है बिलीव इट और नॉट, और इसकी इंग्लिश हो गई है इट माइट रेन टुडे। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें ये फ्रेज यूज करनी है। ओके, चलिए अभी सेकंड फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी सेकंड फ्रेज स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। इन द गाइज ऑफ, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वो मीनिंग ये रहे स्टूडेंट, कौन से है? भेष में या फिर रूप में। तो जब भी ये मीनिंग का यूज आप करोगे आपको ये फ्रेज यूज करनी है। ओके, चलिए अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। वे दोनों चोर के रूप में पुलिस थे। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? रूप में, तो यही मीनिंग हमें चाहिए, और जब भी ये मीनिंग आएगा हमें ये फ्रेज यूज करनी है। तो चलिए अभी इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो इसका कन्वर्ट हो गया है बोथ ऑफ देम वेयर पुलिस इन द गाइज ऑफ थीव्स। तो देखिए इस सेंटेंस में चोर के रूप में बोला गया है, इसलिए इन द गाइज ऑफ इस फ्रेज के बाद ये वर्ड आएगा जिसकी इंग्लिश होती है थीव्स। ओके, तो चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। इंसान के रूप में आप देवता हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? रूप में। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो इसका कन्वर्ट होगा यू आर अ गॉड इन द गाइज ऑफ ह्यूमन। तो देखिए सेंटेंस में इंसान के रूप में बोला गया है, तो इन द गाइज ऑफ इस फ्रेज के बाद हमें ये वर्ड लेना होगा जिसकी इंग्लिश है ह्यूमन। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। वो लड़की के भेष में लड़का था। तो देखिए अभी सेंटेंस में भेष में ये मीनिंग आया है, या तो हमें भेष में या फिर रूप में, दोनों में से कोई एक मीनिंग चाहिए। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो इसका कन्वर्ट हो गया है ही वॉज अ बॉय इन द गाइज ऑफ अ गर्ल। तो जो कि सेंटेंस में लड़की के भेष में बोला गया है, इसलिए इन द गाइज ऑफ इस फ्रेज के बाद ये वर्ड आएगा जिसकी इंग्लिश है गर्ल। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। वो साधु के भेष में शैतान था। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? भेष में। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट होगा ही वॉज अ डेविल इन द गाइज ऑफ अ सेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इस सेंटेंस में साधु के भेष में बोला गया है, इसलिए इन द गाइज ऑफ इस फ्रेज के बाद ये वर्ड आएगा जिसकी इंग्लिश होती है सेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने दो फ्रेज पढ़ी। पहली थी बिलीव इट और नॉट, जिसका मीनिंग होता है मानो या न मानो या फिर हो ना हो। और दूसरी फ्रेज थी इन द गाइज ऑफ, जिसका मीनिंग था रूप में या फिर भेष में। ओके, तो बस आप इन दोनों फ्रेज का अच्छे से स्टडी कीजिए और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए इनके सेंटेंस की प्रैक्टिस करके। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।